नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। मैं कौशल आपका रीस्टार्ट विद गुरुजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीक्वल के बारे में समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सीक्वल क्या है, या थोड़ा देसी बोलूं तो सीक्वल क्या बवाल है भाई। मतलब ये सब सारी बातें हमारे दिमाग में आती जब हम लोग शुरू में कुछ भी नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोग के दिमाग में आती हैं। वो ये है कि पहली बात, जैसे सीक्वल का एग्जाम लेते हैं तो सीक्वल क्या है, सीक्वल ही क्यों पढ़ूं मैं, या सीक्वल कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट सीक्वल, एंड सीक्वल कहाँ लिख सकते हैं। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, और भी चीज़ें आ रही होंगी दिमाग में। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं धीरे धीरे इस सेशन में दूंगा और आने वाले बहुत सारे सेशन में देता रहूंगा। बट ये जो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इसका जवाब तो इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। पहले जानते हैं कि सीक्वल में इंडस्ट्री या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बोला कैसे जाता है। ठीक है, तो हम इस एसक्यूएल वर्ड को या लेटर को तीन तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं। एक है एसक्यूएल और दूसरा है सीक्वल। दोनों ही बोलने का तरीका या प्रोनाउंसिएशन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में वाइडली एक्सेप्ट की जाती है। आप कोई भी तरीका चूज कर लो, आप एसक्यूएल बोल लो, सीक्वल बोल लो, या एसक्यूएल बोल लो, या सीक्वल बोल लो, आप कुछ भी बोलो, दोनों ही तरीका इंडस्ट्री में एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ अब जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि सीक्वल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वल का जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये कैसे मतलब हुआ, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, आपको तो स्ट्रक्चर का मतलब पता है, ठोस चीजों को किसी आकार या किसी चीज में रखना किसी खास तरीके से, उसको हम लोग एक प्रकार का स्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्वेरी मतलब क्वेश्चन पूछना, लैंग्वेज मतलब भाषा, एक तरह का चीज कम्युनिकेट करने का। अब हम इंसान आपस में तो अपनी जो मातृभाषा है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे बांग्ला हो, कन्नड़ा, कुछ भी हो, तेलुगु, उसी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट कंप्यूटर तो ये सारी भाषाएं नहीं समझता। कंप्यूटर का जो आपको बेसिकली बताऊं, कंप्यूटर हमारा, वैसे इसका डिटेल एक कंप्यूटर लेक्चर में कोड में करूंगा, जो कि सेपरेट होगा, जो कि एक कंप्यूटर सीरीज है जो बच्चों के लिए बेसिकली बनाना हो कि क्या कंप्यूटर होता है, एकेडमिक के लिए है वो नॉलेज। बट मैं आपको उसका थोड़ा सा स्निपेट याद देता हूँ। कंप्यूटर बेसिकली 0 और 1 बाइनरी, इसको हम लोग बाइनरी कहते हैं, 0 या 1 उसकी भाषा समझता है। 0 या 1, लेकिन हम तो इंग्लिश में लिखते हैं। अगर आपने लिखा हो कहीं पे देखो, हाँ, तो बहुत सारे रिसर्चर, साइंटिस्ट, प्रोग्रामर ने पास में उसके ऊपर एक लेयर बनाते बनाते, या कह लीजिए कि 0-1 को इंग्लिश के साथ जोड़ के या मैप करके उन्होंने कुछ लैंग्वेजेस बनाई है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। उन्हीं में से एक लैंग्वेज है आपकी सीक्वल। ओके, आज की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो हम लोग डाटा को, सीक्वल को, जैसे कि सीक्वल स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज है ना, तो हम लोग आज की दुनिया में सीक्वल की बात करूं तो लोग डाटा से पहले स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो अगर मैं अब सीक्वल का फुल फॉर्म करूं, ठीक है, थोड़ा प्रिसाइज वाला, तो वो होगा स्ट्रक्चर्ड डाटा क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्वेरी लैंग्वेज का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। 3 फॉर्म के डाटा होते हैं बेसिकली आज की दुनिया में। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक डाटा तो किसी फॉर्म में हो, वो भी मैं दिखाऊंगा जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा वेयर एंड हाउ टू राइट सीक्वल, पर उसका डिटेल मैं बाद में कवर करूंगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब तो एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। बट सीक्वल के माध्यम से हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा क्वेरी कर सकते हैं। अब जो भी लोग, मेरे दोस्त या भाई बंधु जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, उनको ये लगता होगा कि नहीं, हम सीक्वल के तो अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर में भी क्वेरी कर सकते हैं। वो बात सही है, आप क्वेरी कर सकते हो, लेकिन आप पार्शली सही हो। हम लोग क्वेरी तब कर सकते हैं जब हम उस सेमी स्ट्रक्चर डाटा को या अनस्ट्रक्चर डाटा को स्ट्रक्चर डाटा के फॉर्म में ले आए। उसके बाद हम जो भी स्ट्रक्चर डाटा फॉर्म में आ जाएगा, तब हम उसमें सीक्वल जैसी क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग करके सीक्वल जैसी क्वेरी मार के अपना आउटपुट ला सकते हैं। तो बेसिकली सीक्वल के थ्रू हम डाटाबेस से पूछते हैं, भैया हमको
तुम्हारे पास ये डाटा है, मेरे को इस डाटा से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या हम ये बताते हैं देखो ये डाटा है मेरे पास, तुमको ऐसे ऐसे स्टोर करना है, तो हम ये सारी चीज़ें सीक्वल के थ्रू बताते हैं। ठीक है, तो बिफोर मैं बुक की डेफिनेशन में आने से पहले मैं सीक्वल को अगर आपको प्लेन समझाऊं तो क्या होता है, एक तरह की ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं क्वेरी या प्रश्न पूछने में, डाटा से रिलेटेड प्रश्न डाटाबेस से, ठीक है, या ऐसे ही किसी सॉफ्टवेयर में जो कि ऐसा कोई डाटा रखता है। ठीक है, ऐसे बहुत से डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली डाटाबेस नहीं है, बट देन ऑल्सो यू कैन आस्क सीक्वल लाइक क्वेश्चन और है, बट अभी हम लोग सिर्फ रिलेटेड डाटाबेस के बारे में ही पढ़ेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यह ऐसी लैंग्वेज कह सकते हैं आप सीक्वल को जो डाटा को इंसर्ट करने, मतलब डाटा को कैसे रखना है, डाटा को रखने के बाद किस तरह से सॉर्ट करना है कि मतलब ABCD पहले आना चाहिए, तो उस हिसाब से सॉर्ट करने में कौन सा डाटा रखना है, कौन सा डाटा हटाना है, ये सब आप इस लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। डाटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि किसी डाटा फील्ड में, मतलब जिससे भी बताऊंगा डाटा फील्ड क्या होता है, किसी डाटाबेस में कोई डाटा है जिसपे नाम है, ठीक है, वो किसी इंसान का पहला नाम है, किसी इंसान का आखिरी नाम है, तो उसको कैटेगराइज या क्लासीफाई करने के लिए कि भैया ये फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, आप उसके लिए भी सीक्वल का यूज़ कर सकते हैं। आप वैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था सीक्वल आप डाटाबेस में कैसे डाटा रखना है, कहाँ डाटा रखना है, किस स्ट्रक्चर में डाटा रखना है, ये भी बनाने के लिए आप सीक्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा शॉर्ट में बोलूँ, ऐसी लैंग्वेज है जो मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड एक्सट्रैक्ट करती है डाटा को डाटाबेस से या सर्वर या रिलेवेंट प्लेटफॉर्म से, जहाँ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में रखता हो। ठीक है, अब सारा प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन 90% प्लेटफॉर्म सीक्वल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब वो मैं बताऊंगा कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। बट अब बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसका बुक में कैसे लिखा जाता है। इट इज ए स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड और यूटिलाइज टू एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटा स्टोर इन रिलेशनल डाटाबेस। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सीक्वल क्या है। ठीक है, अभी सीक्वल बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब एज फ्लेक्सिबल क्योंकि ये वर्क करता है डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ। और एक कंपनी है जो अपना अलग डेटाबेस बनाती है, IBM अपना अलग बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट अपना अलग बनाती है, लेकिन अगर आप सीक्वल आता है, आपको कोई भी डेटाबेस आगे काम करने को मिल जाए, किसी भी डाटा पे प्रश्न आ जाए, ठीक है, आप उसका सीक्वल के थ्रू आंसर दे सकते हैं। सो इट इज अ कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस ऑल द डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर रिलेटेड टू डेटाबेस। ठीक है, अब आपको मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ व्हाट इज डेटाबेस। सो डेटाबेस, डाटा वेयर हाउस, डाटा मार्ट क्या होता है। ठीक है, ऐसे डाटा वेयर हाउस, डाटा मार्ट के बारे में मैंने बोला नहीं अभी पहले कभी, लेकिन होता क्या है, इन तीनों के बारे में भी आगे मैं किसी सेशन में कवर करूंगा, वो भी डिटेल में। ठीक है, वो सेशन इसी पे ही होगा। ठीक है, अभी के लिए बस हम लोग जानते हैं सीक्वल क्या होता है। तो हमें ये पता चल गया व्हाट इज सीक्वल। अब हमें ये भी पता चल गया वाई सीक्वल। वाई सीक्वल क्योंकि भैया यही एक तरीका है डाटाबेस से क्वेरी करने का। ठीक है, क्योंकि डाटाबेस सीक्वल वाली लैंग्वेज ही समझेगा। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि कहाँ और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ और कैसे भी मैं शॉर्ट में कवर करूँगा, इसका डिटेल में आपको आगे फ्यूचर में ज़रूर बताऊँगा सेशन जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, ओके, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा करने के बाद। ठीक है, सो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ आप सीक्वल की क्वेरी कर सकते हैं, बट टू बी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक जगह खोजने के लिए आप सब लोग google.com यूज़ करते हैं, तो मैं आपको वहीं दिखाता हूँ। ठीक है, अब गूगल पे जाइए, आप लिखिए सीक्वल ऑनलाइन कंपाइलर और GUI। ठीक है, आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप इनमें से कोई भी लिंक ओपन कीजिए, जैसे मैंने ये ओपन करे, ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि मैं वही ओपन करूँ, कोई भी ओपन कर सकते थे आप। ठीक है, पहले ये एक तरह का इंटरफेस है। ठीक है, मैं इंटरफेस का मतलब ऐसी जगह जहाँ आप सीक्वल क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इस डिटेल में बताने से पहले इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ। अब पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर डाटा कैसा होता है। आपको स्ट्रक्चर डाटा ऐसा होता है, कुछ ऐसा, मतलब एक ऐसा डाटा जो एक ऐसे फॉर्मेट में हो, मतलब ऐसे तरीके से हो, मतलब रो या कॉलम के फॉर्म में हो, तो हम उसको स्ट्रक्चर डाटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया, 5 कॉलम हो गया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर डाटा। तो ऐसी जगह हम सीक्वल लिख सकते हैं।
अब आप यहाँ पे एक सीक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम इज फ्रॉम कस्टमर। अब मैं क्या करूँ, सेलेक्ट और फ्रॉम क्या है, ये डाटाबेस का कीवर्ड है, डाटाबेस की समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट नेम वो जगह, फर्स्ट नेम इज, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। सेलेक्ट मतलब, अब इंग्लिश में भी अगर समझोगे तो सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें सेलेक्ट करना, ठीक है। अब सेलेक्ट क्या क्या करना है, फर्स्ट नेम इज। अब फर्स्ट नेम एज सेलेक्ट करना है तो ये डाटाबेस बोलेगा ठीक है मैं फर्स्ट नेम एज सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन मेरे को कहाँ सेलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको फ्रॉम कीवर्ड से मिलेगा। तो हम बताएंगे कि जो भी चीज़ फ्रॉम के बाद है वहाँ सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम के बाद कस्टमर है। तो अब जैसे ही जब मैं रन सीक्वल पर क्लिक करूँगा तो डाटाबेस क्या करेगा, पहले जाएगा कस्टमर टेबल में, ठीक है। जो डाटाबेस में इसी फॉर्म में ऐसे ही डाटा स्टोर होता है डाटाबेस में, ठीक है। मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि आपको यहाँ दिखा सकूँ कि स्ट्रक्चर डाटा, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ पर भी सेम दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिख रहा था इसलिए मैंने चूज़ कर लिया ताकि वो समझाने में आसानी पड़ेगा। तो अगर आप देखो सेलेक्ट फर्स्ट नेम, मैंने पहले पूछना चाहता हूँ डाटाबेस से कि फर्स्ट नेम सेलेक्ट करो कस्टमर टेबल, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे है, ठीक है। मैं फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लूँगा, डाटाबेस ने बोला एज सेलेक्ट करो, ठीक है। मैं एज सेलेक्ट करूँगा तो मतलब मैं बोलो मेरे को आदमी का नाम और उसका एज चाहिए, ठीक है। कहाँ से, कस्टमर टेबल से, तो कस्टमर टेबल यस, ठीक है। तो क्वेरी ऐसे एग्जीक्यूट होती है, जैसे रन सीक्वल क्लिक करूँ पहले वो देखेगा कहाँ जाना है, तो कस्टमर टेबल में जाना है, तो पहले वो जाएगा कस्टमर टेबल में। उसके बाद देखेगा कि क्या क्या, फिर देखेगा ऊपर सेलेक्ट क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो देखेगा एज और फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है। जैसे ही रन सीक्वल पर क्लिक करूँगा आपको ये आउटपुट नीचे फर्स्ट नेम और एज आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्क करता है ये, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है, कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ये आंसर मिल गया हाउ टू राइट सीक्वल। अब आप वेयर टू राइट सीक्वल मतलब ऐसी किसी जगह आप लिख सकते हैं, इसलिए ये वेयर टू राइट सीक्वल हो गया। लेकिन अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, कि ये तो वही कर पाएगा जिसके पास सिस्टम होगा। तो दोस्तों मैंने अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी इस चैनल की, तो मैंने ये पहले भी बोला था और अभी भी वापस रिपीट करता हूँ, मैं आपको ऐसी जगह बताऊँगा जहाँ पे आप सीक्वल ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया। लेकिन अगर आपके पास अपना सिस्टम है और आप इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम में अच्छा स्पेस जगह है, तो बिल्कुल मैं आपको भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक डाटाबेस में इंस्टॉल करूंगा और मोस्टली मैं उस पर प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। तो आप वैसे भी सीख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऑनलाइन भी सीखोगे तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप खुद अगर इंस्टॉल करके सीखो ज़्यादा सीख पाओगे, ऑनलाइन में उतना नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ें 95% चीज़ें कवर हो जाएंगी। सिर्फ जो कवर नहीं होगा वो भी मैं बताता हूँ, DBA वाला पार्ट, जो डाटाबेस एडमिन वाला पार्ट होता है। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करूँगा इस कोर्स में, क्योंकि उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको सीक्वल समझाने के लिए हूँ, और इसको ये कोर्स बेसिकली सीक्वल डेवलपमेंट के लिए है या फिर किसी भी डाटाबेस में डेवलपमेंट के लिए। आपको एडमिन वाला पार्ट मैं थोड़ा बहुत ही बताऊँगा, उतना ही जितना भी आप देख के समझ जाओ, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप दूसरा चीज़ जो आपको नहीं, तो बहुत जैसे जब भी हम लोग कोई क्वेरी फायर करते हैं तो एक मैसेज आता है डाटाबेस की तरफ, वो सब डाटाबेस की तरफ से मोर और लेस सेम ही होता है, ठीक है। तो लेकिन वो ऑनलाइन आपको वो प्रॉपर मैसेज नहीं दिखाई देगा। तो वो मैसेज मैं आपको एक जगह एक सेशन में कवर कर दूंगा कि जब क्वेरी फायर करते हो तो किस तरह के 2, 4, 5, 6 तरीके के मैसेज हैं जो आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूंगा। वो उनके लिए है जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ऑनलाइन इसलिए क्योंकि आप में से बहुत लोगों के पास सिस्टम नहीं होता है, तो आप लोग या तो साइबर कैफ़े या किसी दोस्त के सिस्टम में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं ना कर सकते इसलिए। और दूसरे तो आपके पास फ़ोन तो हो सकता है, तो नहीं, हम सबके पास स्मार्टफोन, तो आप स्मार्टफोन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरा यही मोटो है कि भाई आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो या ना हो, आपके पास एक्सेस हो या ना हो, लेकिन अगर आपको इंटरनेट एक्सेस है, यूट्यूब का एक्सेस है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। सो आगे आने वाले सेशन में आपको मैं बताऊँगा कि कितने फॉर्म के डाटा होते हैं, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में कवर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए। कुछ भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं या मेरी टीम 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है।
और उसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, या आपको टॉपिक को दोबारा समझना है तो हम उसके बारे में भी समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। आपका दिन शुभ हो।